वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ करोड़ों भारतीयों में जोश भरा। लेकिन आज इसी वंदे मातरम के 2 और 6 छंदों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय गीत को सिर्फ 2 छंदों तक सीमित क्यों रखा गया। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही कि वह कोई नया फैसला नहीं कर रही, बल्कि 1937 में लिए गए ऐतिहासिक फैसले का पालन कर रही है। तो आखिर 1937 में ऐसा क्या हुआ था? क्यों वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर धार्मिक आपत्ति उठी और कैसे शुरू हुई 2 बनाम 6 छंदों की कहानी? आइए इस वीडियो में पूरा इसका इतिहास समझते हैं। तो देखिए, वंदे मातरम की शुरुआत, वंदे मातरम की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 19वीं सदी के आखिरी दौर में लिखी गई यह रचना आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की पहचान बन गई। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में यह गीत लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। जुलूसों और आंदोलनों में वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। यानी आज़ादी की लड़ाई में यह सिर्फ एक गीत नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज़ बन गया। फिर विवाद क्यों हुआ? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने आगे चलकर पूरे विवाद की नींव रखी। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों में मातृभूमि की सुंदरता, प्रकृति और उसके प्रति सम्मान का भाव प्रमुख है। लेकिन आगे के हिस्सों में मातृभूमि को दुर्गा और अन्य देवी रूपों से जोड़ा गया है। यही हिस्सा कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों की आपत्ति का कारण बना था। उनका तर्क था कि इस तरह के धार्मिक प्रतीकों को स्वीकार करना उनके धार्मिक विश्वासों के अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर वंदे मातरम के समर्थकों का कहना था कि इसे उसके स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी विवाद सिर्फ गीत के शब्दों का नहीं था, यह सवाल बन गया था कि एक ऐसे राष्ट्रवादी प्रतीक को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिसे अलग अलग धार्मिक समुदाय अलग नज़रिए से देखते हैं। अब 1937 में क्या हुआ? तो ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। 1937 उस समय वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा तेज हुई। मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं की धार्मिक आपत्तियों के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर समाधान खोजने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ ठाकुर समेत कई नेताओं की राय को ध्यान में रखा गया। आखिरकार कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला किया कि राष्ट्रीय और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों का इस्तेमाल किया जाए। यही वह ऐतिहासिक फैसला है जिसे आज कांग्रेस अपने मौजूदा रुख का आधार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला वंदे मातरम का अपमान नहीं था, बल्कि अलग अलग समुदायों की धार्मिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। एक बार फिर से ये सवाल उठ गए हैं कि आखिर 2 बनाम 6 का मुद्दा क्यों? अब सवाल है कि लगभग 90 साल पुराना फैसला आज फिर चर्चा में क्यों आ गया? अगस्त 2026 में कांग्रेस ने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 पद ही गाने की बात दोहराई। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई। हमने वो तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस वाली भी देखी। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्रीय गीत को अधूरा गाना उसके सम्मान को कम करना है। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस रुख की आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से वंदे मातरम को विभाजित किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह 1937 के फैसले को ही मान रही है और वंदे मातरम का सम्मान करती है। यानी आज की राजनीतिक बहस का मूल सवाल है कि क्या पूरे मूल गीत का गायन होना चाहिए या राष्ट्रीय आयोजनों के लिए 1937 में स्वीकार किए गए शुरुआती के 2 पद ही पर्याप्त हैं। अब इतिहास का संतुलित निष्कर्ष समझते हैं और इतिहास को देखें तो एक बात साफ होती है कि वंदे मातरम का सम्मान आज़ादी के आंदोलन में बेहद गहरा रहा है। लेकिन इसके कुछ हिस्सों को लेकर धार्मिक आपत्तियां भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ही सामने आ गई थी। इसी वजह से 1937 में एक ऐसा रास्ता चुना गया जिसमें शुरुआती 2 पदों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए स्वीकार किया गया। इसलिए आज के विवाद को समझने के लिए 1937 के फैसले और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना समझना भी ज़रूरी है। तो वंदे मातरम पर छिड़ी 2 और 6 छंदों की लड़ाई असल में आज की नहीं है। इसकी जड़ें करीब 9 दशक पुराने उस दौर की है जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और साथ ही अलग अलग समुदायों को एक साथ रखने की चुनौती भी सामने थी। आज वही इतिहास फिर राजनीति के केंद्र में है। अब सवाल आपसे भी है कि क्या वंदे मातरम का पूरा मूल रूप जो है वो गाना चाहिए या फिर जो 2 पैरा 2 छंद है
उसे ही पर्याप्त माना जाना चाहिए।